नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया टेंशन और कच्चे तेल में उछाल से बाजार में बिकवाली का दबाव। निफ्टी करीब 200 से ज्यादा फिसल कर 24,200 के करीब आया। बैंक निफ्टी करीब 500 पॉइंट फिसला। मिड कैप स्मॉल कैप में भी नरमी। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 6% उछलकर 12 के ऊपर आया। आज के बिग स्टॉक्स ने किया कमाल। कच्चे तेल में उछाल से 3 से 4% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर्स बने आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। साथ ही पेट्रोनेट में भी दबाव। वहीं कमजोर चार्ट की वजह से गिरे कैनरा बैंक और सेल। वहीं मजबूत चार्ट से टोरेंट फार्मा में तेजी। तेल गैस के अलावा एफएमसीजी और केमिकल्स में दबाव। 1% से ज्यादा फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। एफएमसीजी में 2% गिरा आईटीसी, एचयूएल और डाबर। साथ ही एनबीएफसीज और सरकारी बैंक्स में भी दबाव। हालांकि रियल्टी सेक्टर में करीब आधा % की मजबूती। एम्फोसिस में रफ्तार जारी। कल के अच्छे मूव के बाद आज भी 3% ऊपर। 2 दिनों में करीब 17% उछला शेयर। मजबूत तिमाही अपडेट्स के बाद बढ़ा जोश। सिटी ने दिए 1400 के टारगेट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फिनबर्ग मैनेजमेंट के मधु बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। लेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले बाजार का पूरा हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है। प्रेशर क्लियरली मार्केट में दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से जो टेंशंस इमर्ज हुई हैं, कच्चे तेल में जो उछाल देखने को मिला है, उसके कारण मार्केट में प्रेशर है। दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। 24,200 के लेवल्स पर 0.25% की कमजोरी दिखाई दे रही है यहाँ। साथ ही अगर बैंक निफ्टी देखेंगे या मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो वहां भी क्लियरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। मिड कैप्स में ऑल्दो प्रेशर कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी भी लगभग 400 पॉइंट नीचे है। आधा % से ज्यादा की कमजोरी यहां भी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। सिमिलरली अगर नजर डालेंगे मिड कैप इंडेक्स में तो यहां पर रिकवरी दिखाई दी है। सुबह एक ओपनिंग के बाद जब फिसला मिड कैप इंडेक्स, वहां से थोड़ा संभला ही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी सिमिलरली फ्लैट ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर उतनी वीकनेस नहीं है। अपने लॉसेस को थोड़ा कवर करते हुए फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स। आप क्विकली देखते हैं मार्केट की ब्रेथ। अभी भी बेयरिश साइड पर इंक्लाइंड है। 1745 स्टॉक से जो कि गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 1272 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। अब नजर डालते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर क्या रुझान आज देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। और यहाँ पर मेटल्स हल्के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। डिफेंस फ्लैट है। बाइंग थोड़ी बहुत कही है तो वो रियल्टी में है। 1% ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बाकी वीकनेस ज्यादातर सेक्टर्स में दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा वीकनेस है ऑयल एंड गैस में, एफएमसीजी में, आईटी में। यहाँ पर आधा % से लेकर 1-1.5% की कमजोरी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स भी आधा % से ज्यादा वीक है आज के सेशन में। फार्मा में भी 1/4% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये रहा फिलहाल रुझान सेक्टोरल हीट मैप का। लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है उस पर बातचीत करेंगे। पूरा मार्केट का स्नैपशॉट आपकी स्क्रीन पर। ब्रेंट का भाव आप देखिए, जो $70 के आसपास आ चुका था, वापस अब 76 पर ट्रेड कर रहा है। रुपी 95.21 पर ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये कुछ वो पैरामीटर्स हैं जो कि प्रेशर डाल रहे हैं क्लियरली मार्केट पर। इसीलिए निफ्टी इस समय 250 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। अब रणनीति क्या हो सकती है ऐसे बाजार में जहां पर सेंटीमेंट्स बिगड़े हुए हो, ये समझते हैं। मधु नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या सलाह रहेगी आपकी? यहाँ प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है क्या? ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इंडेक्स पर, बताएं प्लीज। जी बिल्कुल, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। निफ्टी की मैं बात करूं तो जैसे सुबह से तेजी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है, तो इसमें जैसे कि जो भी दर्शक हैं उनको सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। कुछ खासा लेवल्स हैं, जैसे 24,200 का एक लेवल है जो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 24,400 का एक लेवल है जहां पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और वहां से सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी दर्शक अपना सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? जी, मेरा पहला स्टॉक जो है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज में रहेगा। जैसे कि रियल्टी सेक्टर आपने भी बात की, काफी अच्छा चल रहा है आज कंपेयर टू द ओवरऑल इंडेक्स। तो गोदरेज प्रॉपर्टी में मेरी बाय की सलाह रहेगी। करंटली 2053 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक टारगेट 2240 का रखकर चलना चाहूंगी और स्टॉप लॉस 1990 का। ओके, तो ये बात हुई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ एक ट्रेड बन सकता है। 14 रुपए ऊपर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। अब लेकर आते हैं फटाफट से मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। गेनर लूजर्स की लिस्ट आपको क्विकली दिखाते हैं जहां पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं एनबीएफसी के साथ जो अंडर प्रेशर है आज के सेशन में। मिड कैप का इंडेक्स भले ही
फ्लैट हो चला हो, लेकिन पॉकेट्स काफी सारी ऐसी हैं जो अंडर प्रेशर है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में बाइंग भी देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में एल&टी फाइनेंस 2% नीचे, मैक्स फाइनेंशियल 2% नीचे, 2% नीचे श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल 3% के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। छोटे बैंक स्टॉक्स में दबाव, 2.5% नीचे बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक तो 7% लुढ़का हुआ है, 2% का नुकसान यूनियन बैंक में, धनलक्ष्मी बैंक 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईटी में कमजोरी, यहाँ जो कमजोर स्टॉक्स है उसमें कोफोर्ज सबसे ज्यादा नुकसान, 4% नीचे लगभग, 2.5% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन, जेंसर टेक 2% नीचे, 0.2% नीचे पर्सिस्टेंट सिस्टम ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नजर डालेंगे ओएमसीज पर जो कच्चे तेल की तेजी की वजह से दबाव में है, और यहाँ एचपीसीएल 3% नीचे, बीपीसीएल 2.5% नीचे है, और आईओसी में भी 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। इस साथ ही नजर डालेंगे फार्मा पर। 2-3 सेक्टर्स ऐसे दिखाते हैं जहां पर कई ऐसे स्टॉक्स है मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेजी में है। फार्मा में यूनिकम लैबोरेटरीज 20% के सर्किट पर, ऑर्किड फार्मा 10% ऊपर, 4.5% ऊपर इंडोको रेमेडीज, एलपीजी लाइफ 5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। रियल्टी स्टॉक्स जो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं 5% ऊपर अनंतराज, दो डेवलपर्स 4.5% ऊपर, 1% ऊपर शोभा कारोबार कर रहा है। क्विकली ज्वेलरी शेयर्स और आपको दिखाते हैं जहां पर अच्छा एक्शन आज के सेशन में। थंगामेल ज्वेलरी 8% ऊपर, 7% ऊपर कल्याण ज्वेलर्स, टीवीजेड 11% ऊपर, 4.5% ऊपर सेनको ट्रेड कर रहा है। तो ये रहा पूरा मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर की, जो जिसको सरकार बड़ा बूस्ट दे सकती है। दरअसल सोर्सेज के मुताबिक सेक्टर को इंसेंटिव देने की तैयारी है। जल्द कैबिनेट नोट जारी हो सकता है। क्या है और डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए एग्जैक्टली क्या तैयारी है सरकार की और क्या राहत एक्सपेक्टेड है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर को। हाँ जी, जो सूत्र में बता रहे हैं अगले कुछ दिनों में सरकार एक बड़ी पॉलिसी ला सकती है, इंसेंटिव स्कीम ला सकती है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट सेगमेंट के लिए, और इसका जो टोटल आउटले होगा लगभग 17,000 करोड़ का हो सकता है। और इसका जो मकसद है कि भारत में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो सके, क्योंकि अभी भी जो अधिकतर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, बहुत महंगे इक्विपमेंट होते हैं। खासतौर पर अगर आप टनल बोरिंग मशीन ले लें, जो टावर क्रेन्स होते हैं या फिर जो क्रॉलर क्रेन्स होते हैं, इस तरह की मशीनें अभी भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं के बराबर होती है। तो सरकार चाहती है कि इन इक्विपमेंट्स की भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो, और इसके लिए सरकार उन्हें एक सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव दे सकती है। यानी जितनी बिक्री करेंगी जो एलिजिबल कंपनियां होंगी उसके बदले में उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा, जैसे कि 500 करोड़ का मिनिमम निवेश जरूरी होगा, या फिर एक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना जरूरी होगा, जो सूत्र में बता रहे हैं। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी तैयार हो रहे हैं, लेकिन फाइनेंस के लिए लगभग मंजूरी इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और अगले कुछ दिनों में इसका कैबिनेट नोट तैयार हो जाएगा। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अगले कुछ दिनों में इसका नोट भी पूरा तैयार होगा और एक बड़ा फायदा हो सकता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों को। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और कंपनियों की, कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे कुछ और खबरों का और बात करेंगे ऑर्किड फार्मा की। दरअसल ऑर्किड फार्मा आज बाजार के फोकस में है। दरअसल कंपनी ने एक दवा की लाइसेंसिंग और सप्लाई का करार किया है, जिसके बाद शेयर 10% ऊपर है। क्या है और डिटेल समझते हैं विनी मोतीवाला से। विनी, बताएं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑर्किड फार्मा में, क्या रीजन? बिल्कुल, तो आज ऑर्किड फार्मा स्टॉक बचेंगे क्योंकि उन्होंने ये लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट डील साइन किया है फार्मा सिंटेस के साथ। ये मेनली एक ड्रग के लिए है रशिया में, जो ये ट्रीटमेंट करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड एंड वेंटिलेटर एसोसिएटेड बैक्टीरियल न्यूमोनिया को ये ड्रग ट्रीट करता है। अब इसके मार्केट साइज की बात करें और मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये पार्टनरशिप पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी जो ला सकता है कंपनी के लिए वो है $178 मिलियन ओवर द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ द सेल। सो ये इंपॉर्टेंट बताता है नेक्स्ट 10 इयर्स में। एनालिस्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि इसकी वजह से उनके सेल्स, ऑर्किड फार्मा के सेल्स डबल हो सकते हैं ना। फार्मा सिंटेस काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है उनकी रशियन हॉस्पिटल्स के साथ, काफ़ी अच्छी डील्स है उनकी रशियन हॉस्पिटल्स के साथ, तो वो एक पॉजिटिव बन जाता है कंपनी के लिए। और ये डील अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फ्रॉम रशियन फेडरेशन जो है उनसे अप्रूवल आना बाकी है, बट ऑल एंड ऑल US FDA अप्रूवल्स, EU के जो अप्रूवल्स होते हैं वो सब है इनके पास। और ये डील इटसेल्फ डबल करेगा ऑर्किड फार्मा के सेल्स को। और कंपनी ने अर्ली ईयर पहले बताया था कि इनके पेटेंट लाइफ जो है इस प्रोडक्ट की वजह से उसकी पोटेंशियल रीच जो बन सकती है पेटेंट लाइफ के थ्रू वो है $1 बिलियन की सेल। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और ऑर्किड फार्मा बचेंगे। ओके, एक राय लेते हैं स्टॉक पर। 1017 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मधु, एक बार देखिए स्टॉक को, बताइए क्या राय रहेगी ऑर्किड फार्मा। जी,
जी, करंटली जो स्टॉक है जिस तरीके से बज़ कर रहा है और प्रीवियस डे के हाई को भी ब्रीच कर चुका है, 1015 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक, पूरी उम्मीद है जो प्रीवियस हाई है 1100 का वो कल या परसों में ब्रीच कर सकता है। अगर इसमें हमें थोड़ा-सा चांस मिलता है ऑफ हाइज़ का तो डेफिनिटली एक पोज़ीशन बनानी बनती है 950 के आसपास। बिल्कुल जो दर्शक इसमें जुड़े हुए हैं, स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, वो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1200। ओके, तो ये राय रही ऑर्किड फार्मा के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने जो डेटा जारी किया है उसकी। जून मंथ का डेटा जारी हुआ है। एसबीआई लाइफ, एक्सिस मैक्स लाइफ का सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है। क्या है तमाम डिटेल्स इन आंकड़ों की, समझते हैं यश जैन से। यश बताइए, इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स ऑलरेडी फोकस में है, जून का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसा आपने कहा, जून के महीने में एक ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस आता दिखा है दो कंपनियों के द्वारा। सबसे पहले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और जो एक तरीके से सोने पे सुहागा होता हुआ दिखा है वो ये है कि ये जो ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस जून के महीने में आया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस पे आता दिखा है। यानी कि पिछले साल भी जून पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा, उस स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पे फिर से इस महीने यानी कि जून के महीने में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वापस रजिस्टर करती हुई दोनों कंपनीज दिखी है। मैं स्पेसिफिक नंबर्स की बात करूंगा। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस प्रीमियम जो कि कंपनी का है वो 21% से ग्रो होता हुआ दिखा है। एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट यानी कि एपीई वो भी 21% का ग्रोथ दर्ज करता हुआ दिखा है जून के महीने में। और रिटेल एपीई वो 15% के ग्रोथ पे आता हुआ दिखा है। दूसरी बात की जाए, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस प्रीमियम 22% का ग्रोथ करता हुआ दिखा है। एपी 18% का ग्रोथ और रिटेल एपी भी 18% से ग्रो होता हुआ हमें जून के महीने में दिखेगा। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस परफॉर्मेंस म्यूटेड है, वीक है और ये एक फेवरेबल बेस पे म्यूटेड है, यानी कि डबल नेगेटिव हो जाता है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 32% का ग्रोथ आता हुआ दिखा है, पर एपी सिर्फ 8% बढ़ा है और रिटेल एपी तो फ्लैट है ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जून के महीने में ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, पर ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक फेवरेबल बेस यानी कि वीक ग्रोथ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आता हुआ दिखा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम में 25% की बढ़ोतरी हुई है, एपी में 24% की बढ़ोतरी हुई है, रिटेल एपी भी 13% से बढ़ता हुआ दिखा है जून के महीने में। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस एक छोटी कंपनी है, लिस्टेड है, पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाती हुई दिखी है। न्यू बिजनेस प्रीमियम 21% से बढ़ा है, एपी 20% से और रिटेल एपी 28% से। फाइनली एलआईसी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आता हुआ दिखा है जून के महीने में, पर ये एक फेवरेबल बेस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम सिर्फ 1% से बढ़ा है, पर एपी 26% से बढ़ता हुआ दिखा है और रिटेल एपी भी 21% से बढ़ता हुआ दिखा है। तो एक स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दो कंपनियों से, एसबीआई लाइफ और एक्सिस मैक्स लाइफ, और वीकेस्ट परफॉर्मेंस एचडीएफसी लाइफ से। शुक्रिया आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में एक्शन भी है, तेजी का 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। मधु, क्या राय रहेगी आपकी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पर? जी, जिस तरीके से स्टॉक ने कमाल की तेजी दिखाना स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा-सा और परफॉर्मेंस इसकी बाकी है, जिसके बाद दर्शक बेझिझक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करंटली 480 लेवल्स के आसपास यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था, जो कि स्टॉक ने बखूबी निभाया है। 511 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है कुछ ही दिनों में, तो इसमें अच्छी तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है टिल 550। ओके, अच्छा, कुछ स्टॉक्स और लेकर आते हैं, उन पर राय लेते हैं। और ऑटो स्पेस से टीवीएस मोटर्स कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, आज भी 1.25% की तेजी दिखा रहा है वीक मार्केट में भी। एक बार देखिए टीवीएस मोटर्स को मधु, और बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक पर? जी, टीवीएस मोटर एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स रहा है पिछले कई हफ्तों से। और अभी जो इसका एक रेजिस्टेंस था, जिसका ऐसा लग रहा था कि वहां पे ये रुक सकता है, उसको भी बखूबी आज इसने क्रॉस किया है 3730 के लेवल्स को विद गुड वॉल्यूम्स। तो ऐसा लगता है कि स्टॉक में तेजी बनी रह सकती है। 3900 के लेवल्स कुछ ही दिनों में स्टॉक बहुत ही आसानी से क्रॉस कर सकता है। ओके,
तो ये रही टीवीएस मोटर्स पर दिन के ऊपरी सिरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई देगा आज के सेशन में। एक स्टॉक और लेकर आते स्क्रीन पर, वो है भारत फोर्ज का। भारत फोर्ज में भी 1% 1.5% के आसपास का मोमेंटम है। एक बार देखिए भारत फोर्ज के चार्ट को भी बताइए क्या राय रहेगी स्टॉक पर। जी, भारत फोर्ज भी एक बहुत ही कमाल के फ्लैग एंड पोल पैटर्न में है इस टाइम पर, और इसको ब्रेकआउट जैसे ही मिलता है करीब 2180 के लेवल्स पर, तो इसमें दर्शक फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी जो दर्शक इसमें इन्वेस्टेड हैं वो रह सकते हैं फॉर गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 2090 का रख करके चलना चाहूंगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि तब वहां से फ्लैग एंड पोल का एक फेलियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, तो ये रही भारत फोर्ज पर। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स और भारत फोर्ज दोनों ही दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय। दिन डेज हाई पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दोनों ही शेयर्स कारोबार करते हुए। तो ये तो बात हुई भारत फोर्ज की। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, आज के सेशन में कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम अच्छा है। हम फार्मा की बात कर रहे थे, इस स्पेस में भी कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑर्किड फार्मा का तो हमने जिक्र किया ही, इसके अलावा भी कोई स्टॉक आपके रडार पर रहेगा क्या फार्मा स्पेस से जहां पर तेजी है? क्योंकि इंडोगो रेमेडीज हुआ, आरपीजी लाइफ साइंसेज हुआ, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है थोड़ी। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मैनकाइंड भी बहुत एक अच्छा पिक है फार्मा सेक्टर से। आप अगर स्टॉक को देखेंगे तो आज डेफिनेटली उसमें इतना मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मोमेंटम में है फ्रॉम द पास्ट फ्यू वीक्स। 2513 के आसपास ट्रेड करता हुआ स्टॉक अभी 2600 का एक हाई लगा करके ही आया है। ऐसा लगता है 2600 जैसे ही क्रॉस करता है इसमें अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। 2400 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखकर चलना चाहिए। ओके, चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे ट्रेडिंग व्यू। चल वापस आते हैं।